सदगुरुवे नमः। साहिब बनगिरी। आज का विषय है पंडित अपनी अग्नि बुझाओ, मानवता कांड से। हे पंडित, अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मनोविकारों की आग को बुझाओ। हम तो अपने सम की सत्य रहनी से चल रहे हैं, इसमें तुम क्यों दुखी होते हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और शरीर होने पर एवं शरीरांत होने पर कहाँ जाना होगा, इस तथ्य पर विचार करो। यहाँ तो तुम अपने को जन्म से ही ब्राह्मण मान बैठे हो। तुम्हें इस तथ्य का स्मरण ही नहीं रहा कि तुम अनादिकाल से 84 चक्कर में सभी योनियों में देह धारण कर वहां से असंख्य बार गुजर चुके हो। इस शरीर के निर्माण पर विचार करो। जब तुम माता के गर्भ में 10 महीने उल्टे मुख लटके थे, तब उसके मांस, मज्जा आदि सप्त धातुओं से रस पीते रहे। इन्हीं 7 धातुओं से तो शरीर बना है। यहाँ तो तुम चौका लगाकर, पोंछा लगाकर भोजन करते हो, परंतु गर्भवास में तुम्हारे लिए किसने चौका लगा रखा था? तुम अपने शुद्ध आत्म तत्व को नहीं पहचानते हो, इसलिए ऊंच नीच की बातें करते हो। इस पर ध्यान दो, जीवन को मत खो, शाश्वत तथा अनुपम आत्मा का ज्ञान करो। काम, क्रोध, चांडाल तो सदैव साथ रहते हैं, इनको जड़ से उखाड़ो। तुम्हें मिथ्या, वणित, अभिमान, झूठी मर्यादा और अकड़बाजी की पूजा कराने का रोग लगा है। यदि काल्पनिक जात बड़ी है तो धीवरी, तन, व्यास तथा सुखी से उत्पन्न सुखदेव स्वामी क्यों पूजे हुए? आज उनकी पूजा होती है। अपने त्याग वैराग्य से ही वे पूज्य हुए। ध्यान दो, सारा जड़ पसारा तत्वों का विकारी कार्य है। उसमें पढ़कर सब जीव दुख पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सभी सच्चा ब्राह्मण है जो जड़ दृश्यों को मोह छोड़कर आत्मलीन होता है। हे पंडित, मतवाद को लेकर तर्क वितर्क मत करो। इस जीवात्मा के बिना किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता है, न शास्त्र बनते हैं और न किसी स्वाद का ग्रहण होता है। जिससे संसार का ज्ञान हो, इसलिए जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसका वाद विवाद समाप्त हो जाता है। जड़ पदार्थों के टुकड़े मिट्टी हैं, ब्रह्मांड मिट्टी है, शरीर मिट्टी है और शरीर के साथ नौ निधि माया भी मिट्टी है। इस मिट्टी के बीच में सदगुरु से भेंट हो गई और उन्होंने ये भेद बताया कि तू इस मिट्टी के बीच गुजरने वाले शुद्ध चेतन आत्मा है। तथ्य पर विचार कर देखो। जीवन पर्याय हम जिन देह, गेह आदि का व्यवहार करते हैं वह सब मिट्टी है, और जब शरीर मृत हो जाएगा तब ये सदा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। याद रखो, अंत काल में मिट्टी में पांव पसार कर सो जाओगे और इस शरीर का स्थायी निवास मिट्टी में ही हो जाएगा। शरीर में मिट्टी की भीत है, श्वास वायु का खम्मा है और रज वीर्य के संयोग से ये बना है। इस शरीर बर्तन में कुछ रुगोरा है और कुछ सांवला है। इनमें मोह करना मन का धोखा है। शरीर मिट्टी का मंदिर है, इसमें अमर आत्मा निवास करता है, इसलिए ज्ञान की ज्योति इसमें जलाती है, जलती है। इसमें प्राण वायु बत्ती है, जिसके सहारे आत्मा का प्रकाश ज्ञान से होकर बाहर फैलता है। कबीर साहिब विचार कर कहते हैं कि जिस जीव की ज्ञान शक्ति से सारा संसार समझ में आता है, वही व्यक्ति का अपना परमार्थ
स्वरूप है। अतएव आत्मज्ञान हो जाने पर मिथ्या कल्पित जात पात एवं वर्ण का भ्रम मिट जाता है। साहिब बंदगी।